हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लॉस देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर। आपको याद होगा मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर पूरी एक वीडियो बना दी थी, लेकिन आज हम उनके लॉस पढ़ने वाले हैं। लॉस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉस होते हैं, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़ने से पहले मैं एक बार कोई रिकैप करा देता हूं आपको कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है ना। तो रिफ्लेक्शन यार मेनली क्या होता है, रिफ्लेक्शन it is the phenomena it is the phenomenon of bouncing back of light। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लाइट की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन मतलब कोई, अब लाइट मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो, मैंने शायद इसकी 2 वीडियो बना चुकी है, ठीक है, मैंने बना दी है, आप उनको भी देख सकते हो। मैं पूरी डिटेल में बना रखा है, मैं अभी सिर्फ लॉस पे आना चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी। तो मान लो कोई भी अगर एक लाइट रे है, लाइट रे इस पे आकर रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो ये बोर्ड आपको किस लिए विजिबल है, क्योंकि लाइट की वजह से विजिबल है। और लाइट जब इस पे आ रही होगी और ये क्या कर रही होगी, बाउंस बैक हो रही होगी, इस पे लग के फिर आपके आपके कैमरे में जा रही है, कैमरे जा रही है, फिर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर लाइट ना हो, रेज ही नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा, सब बंद, राइट। ऐसे ही तो होता है। मैं अगर पूरे कमरे में अंधेरा कर दूं अभी अगर तो ये बिल्कुल बोर्ड नहीं दिखेगा, विजिबल ही नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। इस वर्ड को याद रखो, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। अब मैंने इसका एक बहुत बड़ा डायग्राम था, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम था। क्या कि जैसे कि ये एक प्लेन सरफेस था, राइट। अब यहां पे मान लो ये स्मूथ सरफेस, ये प्लेन सरफेस, मैंने एक बॉडी ले लिया मान लो। अभी कोई एक रे वहां से आ रही होगी, मान लो ये सोर्स है। अब सोर्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सन ले लो, एलईडी ले लो, आपकी लाइट ले लो, कुछ भी ले लो, एनीथिंग जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, जो लाइट को भेज रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक सोर्स ले लिया, अब वो सोर्स पे बहुत अब ये तो है नहीं कि एक ही रे भेज रहा होगा, बहुत सारे रे भेज रहा होगा। तो मान लो बहुत सारे रे भेज रहा है, पर मैंने एक रे को पकड़ लिया, राइट। मैंने एक रे को पकड़ा और मैंने बोला यहाँ पे गिर, तो वो एक रे यहाँ पर आएगी, थोड़ा टेढ़ी होगी, और फिर क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, राइट। वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी कुछ इस तरीके से। वो यहाँ पे आएगा और इधर चलेगी चलेगी, ठीक है। तो अब एक नॉर्मल हम खींचते हैं। नॉर्मल हमारे जो चीजें होती हैं उनको आसान करता है, आसान नहीं करता है, मतलब कि हमें एंगल उनके बीच में पता लग जाता है। देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और मुझे मेनली क्या पता लगाना है, कितने कितने डिग्री एंगल से वो कहां से कहां मुड़ गया, है ना। ये तो अब ये तो है नहीं कि यहीं आया और इधर चला गया, उधर चला गया, तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना उसका, ठीक है। तो अब ये मेरी ये वाली जो रे होती है, जो सोर्स से आ रही होती है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंसिडेंट रे। ये तो सब याद होगा आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे वाला जो आ रही है, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, राइट, रिफ्लेक्टेड। ये दो चीज हमारी बहुत ज्यादा मेन थी कि ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इनके बीच में एंगल जो होता है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है एंगल आर। तो यहां लिख देता हूं, एंगल आई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल आई होता है, ठीक है। और एंगल आर क्या होता है, तो फिर एंगल आर होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो याद रखना, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो, ये दो चीज हमने पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहले डेफिनेशन, दूसरा ये डायग्राम। इस डायग्राम के ऊपर बहुत सारे अब इसी डायग्राम से मैं लॉ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हमारे लॉ चलते हैं सीधा। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यार मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, अब मैं कहाँ बनाऊं, मेरे जगह भी नहीं है, पर मैं इसको पूरा रब करना पड़ेगा, है लॉज हमें लिखने, लॉज इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार इसको करो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं लॉज पे आता हूँ जल्दी फटाफट से। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर रिफ्रेक्शन पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेनली क्या बोलता है, इसके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है सिंपल, जो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में आता है, कि सेम बात है यार। एक बात बताओ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो एक ही प्लेन पे तो लाई कर रहे हैं। तो ये होता है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। वो किस पे लाई करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब ये एक प्लेन है, ठीक है, तो यहीं पे देखो इंसिडेंट रे आई, यहीं पे मैंने नॉर्मल खींचा और यहीं से भी रिफ्लेक्टेड रह गई। तो देखो तीनों के तीनों इस पॉइंट पे, मतलब ये प्लेन पे तो लाई कर रहे हैं। एक ये प्लेन मैंने लिया तो एक प्लेन पे तो लाई कर रहे हैं। तो पहला लॉ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इजी लॉ भी है क्या, कि इंसिडेंटल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे क्या होते हैं? ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोलता है? दूसरा लॉ यार थोड़ा सा अब आप बोलोगे कि क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जितने एंगल से रिफ्लेक्ट हुई उतने एंगल से इंसिडेंट भी हुई होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये होते हैं, ये दो लॉ होते हैं हमारे किसके? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं हमारे। क्या? पहला कि नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे तीनों के तीनों किस पे लाई करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं, देख लिया हमने। दूसरा हमारा क्या होता है? जितना ये एंगल होगा, मैं यहां लिख देता हूं, एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज है हमारे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं फटाफट से, जल्दी। हाँ, अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है? देखो यार, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारा होता है क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट इन द मीडियम, लिख लो, इन द मीडियम। ऑब्वियस देखो यार, अब एक चीज बताओ, हमने अभी तक पता है क्या करा रिफ्लेक्शन में? हमने सिर्फ एटमॉस्फेयर, अभी जो हमारे आसपास चल रहा है उसमें देखा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम लाइट को, ठीक है, मान लिया हमारी डेली लाइफ में अभी हमारे पास लाइट है, हमारी लाइट हमने देखा कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर इधर इतने एंगल से आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है, हमने ये देख लिया, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में। अब हम क्या करें? हम लाइट को वाटर, मतलब जो हमारा वो है, हमारा जो एयर है, उससे वाटर में भेज रहे हैं। अब मैं लाइट पकड़ ली, नीचे पानी है, अब बताओ क्या होगा? या फिर मैंने क्या करा? पहले ऊपर मतलब एयर है और नीचे मैंने केरोसिन ऑयल ले लिया, तो क्या होगा? तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं जल्दी से, क्या परेशानी है? हमें पे पढ़ना ही है बस। ठीक है, तो मीडियम क्या होता है बेसिकली यार? मीडियम एक आपके लिए क्या बोलूं मैं आपको, एक आपके लिए नई प्लेस, राइट? अब देखो, जैसे एयर है, वो भी एक मीडियम है, और जैसे हम उस पर जाते हैं, वाटर एक मीडियम है, लेकिन डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। अब एयर से जो पानी में गाढ़ा है, यही तो है कि जो पानी है वो एयर से गाढ़ा है। अब पानी से भी गाढ़ा क्या है? केरोसिन ऑयल ले लो, राइट? तो ये सब चीजें हमारी क्या होता है? मीडियम होता है। मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे मैं बोलूं अब वाटर से हम केरोसिन ऑयल में जा रहे हैं, मीडियम चेंज हो रहा है। हम एयर से वाटर में जा रहे हैं, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम बात करने वाले मीडियम क्या होता है यार, कि किसी से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, समझ गए ना? बस मुझे भी इसकी प्रॉपर हिंदी समझ में नहीं आ रही है ना? गूगल और जिंदाबाद, गूगल मार के फिर आपको बताऊंगा। चलो देखो, इसका डायग्राम क्या होता है, बहुत प्यारा सा डायग्राम है। यहां मैंने क्या ले लिया कि एक ये मेरी है, ये लिमिटिंग सरफेस है। लिमिटिंग नहीं मतलब ये पूरी एक सरफेस है, इसके ऊपर ये यहां पर एक मीडियम है, मीडियम 1। लेट अस सपोज ये मैंने एयर ले लिया, और ये मेरी मीडियम 2 है, इसको मैंने मीडियम 2, इसको मैंने वाटर ले लिया, लेट अस सपोज। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से डेंसर में तो गाढ़ा कौन है? एयर है या फिर वाटर है? तो यहां में पता है कि जो डेंसर है वो क्या? वाटर है। और जो रेयर मतलब हल्का, तो रेयर हमारा क्या है? एयर है। ये तो हमें पता ही है। डेंसर क्या है? वाटर, और रेयर क्या है? एयर है। ठीक है, तो ठीक है, अब मैंने क्या करा? कोई एक सोर्स है, सोर्स में बना लिया, फिर आप भी बना दोगे तो गलत हो जाएगा। सोर्स से मैंने ऐसे ले लिया कि यहां से कोई लाइट आ रही है, अब वो यहां हो गई। अब ये तो है नहीं कि रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ग्लास ले लो पानी का, उसको आधा भर दो, ठीक है, तो उसने हवा में से मतलब लाइट आई। अब ये तो है नहीं कि पानी एक सरफेस छोड़ना है यार, एक प्लेन से सरफेस छोड़ना है। एक सेकंड है, हाँ, जो हमारा वो है, जो हमारे क्या है,
पानी है, अब उसमें पानी तो लाइट जो है उसके अंदर जाना चाहिए ना, उससे टकरा के थोड़ी जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लाइट आएगी तो टकराएगी ना, इसके अंदर कहाँ घुस जाएगी, वो घुस ही नहीं पाएगी, लेकिन वाटर के अंदर घुस सकती है ना। तो वहां पे क्या होगा ये, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल, यहाँ पे भी हम नॉर्मल खींचते हैं जहां पे टकराइए, जहां पे पानी पे टकराइए। अच्छा, यहां पे दो केस बनते हैं, एक होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल और दूसरा होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दोनों क्या बना है भाई, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब अब ये जो लाइट जा रही है ना, ये नॉर्मल के साथ है, नॉर्मल के पास है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाए। देखो समझो, जो हमारी इस ये जो लाइट है, इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो बिल्कुल सीधे जाने का था, कुछ इस तरीके सीधे जाना चाहती थी ये लाइट, लेकिन ये गई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। अब आप किसी भी एक लाइट में से, अब जैसे आप भीड़ भड़ाका मतलब है नहीं, ठीक है, एकदम खुले खुले जा रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे एकदम डेंसर वाला, एकदम बहुत ज्यादा भीड़ वाला एरिया आ जाएगा, तो आप कुछ इस तरीके से जाओगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना। तो आप जो आपके ओरिजिनल पोजीशन है, मान लो आपको यहाँ से वहां तक जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तो आपकी ओरिजिनल पोजीशन है, आप ये तो खाली रास्ता बिल्कुल सीधे चले जाओगे, तो खाली रास्ते में आपको बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, ओरिजिनल है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है तो कैसे जाओगे, कभी ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, बड़े मुश्किल से कभी टेढ़े मेढ़े रास्ते लेके निकल पाओगे, है ना। तो लेकिन जाना तो हम सीधा चाहते हैं, हम मुड़ कहीं और गए। क्यों? क्योंकि मीडियम अलग हो गया। अब एयर से वाटर में जा रहे हो, हवा से पानी में जा रहे हो, तो लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखना कि आर से एम, आर से डी, अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे हो तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखना ये चीज नोट डाउन कर लेना। और अगर आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हो तो उल्टा कर दो इसका, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ले लो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसको याद रखना कि अगर आप हल्के हल्के मीडियम से एकदम गाढ़े मीडियम में जा रहे हो तो आपकी लाइट होगी ना, वो इस साइड में मुड़ जाएगी। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के बिल्कुल साथ नहीं जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। कहां से? ओरिजिनल पाथ ये था इसका, जाना तो बिल्कुल उसका सीधा सीधा चाहिए था, लेकिन ये कहां मुड़ जाएगी, इधर साइड में मुड़ जाएगी, कुछ इस साइड में। ये मेरा ओरिजिनल पाथ है। अब जो मैं डार्क से बनाऊंगा कुछ इस तरीके, देखो कुछ इस तरीके से, वो आई यहां पर, जाना उसको सीधा सीधा चाहिए था, सीधा चाहिए था उसको जाना तो, लेकिन कहां मुड़ गई, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये वाली जो रे है ये मेरी कौन सी है, इंसिडेंट रे। उसमें भी इंसिडेंट रे था, इसमें भी इंसिडेंट रे, लेकिन ये जो रे है ना, ये वाली, ये जो ये बैंड होके आई है, ये बैंड हो गई। देखो बैंड मतलब टेढ़ा हो जाना, मतलब किसी चीज को मोड़ देना, राइट। तो ये बैंड हो गई है, तो यहां पे इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। देखो यहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। वहां हम किसकी बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। तो रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बस हमारा ये जो हमारा मोटा मोटा चीज समझने का था, क्या सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, 2 स्टार बना दो, 3 स्टार बना दो, 4 स्टार, 5 स्टार बना, चलो 5 स्टार बन गए। हाँ 5 स्टार है भाई, है कि अगर रेयर से डेंसर में जा रहे हो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जा रहे हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं यहीं पे एक काम करूं, मैं यहाँ पे वाटर ले लूं और यहाँ पे कैरोसिन नहीं, यहाँ पे वाटर ले लूं, यहाँ पे एयर ले लूं, तो ये इस जगह से जाना जाएगा, नॉर्मल से दूर जाना चाहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब जल्दी से इसके फटाफट से लॉस देख ले। तो लॉस 2 ही है, 2 लॉ है, इसको खत्म करके हमारी छुट्टी, बस बाय बाय। ठीक है, जल्दी से हम देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे बढ़िया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन देख लिया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फटाफट से देख लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, पहला लॉ जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बिल्कुल सेम होगा, क्या कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। किस में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे एंड लगा देते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे, वहां क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, लेकिन यहाँ पे क्या बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे, याद रखना।
तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये हमने पढ़ा था। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा हमारा लॉ होता है यार क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या बोल दिया, इट इज द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, इट इज द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर विच गिव्स कांस्टेंट। देखो कैसे यार, ये क्या बोला, देखो मैं आपको एक बताता हूं, ये जैसे हमने बताया था, ये एक वो हो गया, लिमिट हो गया, ठीक है। इसके नीचे वाटर है, मान लो वाटर है, यहाँ पे एयर है, रे आ रही थी कुछ इस तरीके से, जहां उसको सीधा चाहिए था ये कुछ इस तरीके से मुड़ गई थी, राइट, और नॉर्मल हमने कुछ इस तरीके ड्रॉ करी थी, मान लो इस तरीके ड्रॉ करी थी। तो एक बात बताओ, ये जा तो इससे रही थी, देखो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल आई, और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल आर। देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये वाला जो एंगल आई हमने पढ़ रखा है, और ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने पढ़ रखा है, एंगल आर, ठीक है। तो एंगल आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद रखना। इसी में बस कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे बच्चे की, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे देखो कहीं से भी हमें इक्वल तो लग नहीं रहा, लेकिन हमने रिफ्लेक्शन में देख लिया कि जितने एंगल से वो गिरेगा उतने एंगल से वापस जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में अलग है, रिफ्रैक्शन में हो सकता है ज्यादा इधर चला जाए, ज्यादा डेंसर मीडियम हो, और ज्यादा लाइट मीडियम हो तो बहुत दूर चला जाए। इंसिडेंट है ना, ये वाला एंगल बहुत कम हो जाए, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा हो जाए। अब यहां से आए वो बिल्कुल इसके पास हो जाए, तो ये वाला एंगल तो बड़ा, ये वाला एंगल छोटा हो जाए, और हो सकता है ये वाला ज्यादा बड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एंगल तो हमें एंगल आई और एंगल आर तो सेम नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं साइन आई और साइन आर, वो हमें क्या देता है, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कब करेंगे। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है, एक नंबर होता है, और ये नहीं बताऊं किस चीज का नंबर होता है, नंबर नहीं बताऊं किस चीज का होता है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, ये कांस्टेंट कैसे है, नंबर कैसे है। देखो तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, मान लो मैंने आई का जो ले लिया, आई ले लिया 30 डिग्री और आर ले लिया मैंने 60 डिग्री, एंगल आर और एंगल आई में 30 डिग्री और 60 डिग्री ले लिया। अच्छा, तो वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 अपॉन में साइन आर 60 डिग्री क्या होता है बताओ, 0 1/2 1/√2 √3/2, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/√3। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं पर भी ये कांस्टेंट है कि नहीं है, कोई अलग ऐसी वैल्यू है जो इसको कांस्टेंट ना बना रही हो। ये कांस्टेंट एक नंबर है, तो मतलब नंबर तो कांस्टेंट होता है, उसको बदल सकते हो तो नहीं बदल सकते, कुछ भी कंडीशन दे लो ये नंबर बदल सकता है, नहीं बदल सकता। तो हमेशा कभी भी अगर हम दो, ये तो यार ऑब्वियस ही बात है, साइन आ गया, साइन में हम तो जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे उसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर ही निकलेगा, दो नंबर को डिवाइड करोगे तो एक नंबर ही निकलेगा, और नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमें पता ही है। तो वो नंबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। और यार एक चीज बताओ मजेदार, कि ये वाला जो लॉ होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, ये नहीं देगा साइन आई अपॉन साइन आर, आपको पता है क्या बोल देगा, आपको बोलेगा डिफाइन स्नेल्स लॉ, और बताओ स्नेल्स लॉ क्या बताता है। स्नेल्स लॉ में अगर कुछ न्यूमेरिकल्स दे देगा, कुछ अलग अलग ट्रिक्स बना के आपको दे देगा, तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ जो हमारा सेकंड उसका होता है, सेकंड लॉ होता है रिफ्रैक्शन का, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, इतना याद रखना है बस। यहां पर हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सारे के साथ समाप्त हो चुका है। आई होप आज की वीडियो थोड़ी जल्दी भी रखी मैंने, क्योंकि हमने आधे से ज्यादा चीजें कवर कर रखी पहले, ठीक है। तो ज्यादा डीप में मुझे जाना नहीं था, मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, तो ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब।